क्लियर कौन। और आज हम बात करेंगे सीक्वेंस डिटेक्शन यूजिंग मिले मशीन। सो पिछले वीडियो में हमने बात की सीक्वेंस डिटेक्शन यूजिंग मूरे मशीन। सो आज हम बात करेंगे मिले मशीन की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आउटलाइंस की। सो आउटलाइंस हमारी ये हैं कि सबसे पहले हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ मिले मशीन, देन हम 101 सीक्वेंस डिटेक्शन करके देखेंगे विथ मिले मशीन विथ नॉन ओवरलैपिंग एंड ओवरलैपिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बेसिक्स ऑफ मिले मशीन। तो बेसिक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, सिंपल सी बात आपको समझ लेनी है कि मिले मशीन चेंज इट्स आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज द करंट इनपुट। मीन्स पिछली बार जब हमने देखा था मूरे मशीन के बारे में, तो जो आउटपुट है वो आपके सिर्फ करंट स्टेट पर ही डिपेंड कर रहा था। बट मिले मशीन में ऐसा नहीं है। मिले मशीन में आउटपुट प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड करेगा, साथ ही साथ करंट इनपुट पर भी डिपेंड करेगा। और अगर आपको n बिट सीक्वेंस डिटेक्शन करनी है, सो मूरे में आपको n+1 स्टेट की रिक्वायरमेंट थी, जबकि मिले में आपको कंपैरेटिवली कम स्टेट देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आपको n बिट के लिए जनरली n स्टेट ही रिक्वायर्ड होंगे। सो चलिए अब समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि मिले मशीन हम बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमने एग्जांपल ले लिया है 101 का। अब 101 जो सीक्वेंस है हमें डिटेक्ट करना है विद द यूजिंग ऑफ मिले मशीन एंड द केस इज ओवरलैपिंग। सो अभी हमने देखा कि अगर हमें n बिट सीक्वेंस डिटेक्ट करना है, सो हमें n स्टेट की रिक्वायरमेंट होगी। सो 3 बिट है तो इसका मतलब है 3 बिट, और अगर हमें 1011 डिटेक्ट करना होता दैट मीन 4 बिट, सो हमें 4 स्टेट की रिक्वायरमेंट होती। जबकि मूरे में ऐसा नहीं था, मूरे में हमें एक एक्स्ट्रा स्टेट की रिक्वायरमेंट होती थी। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। सो समझिए कि आप S0 पर हैं, और S0 पे हैं तो पॉसिबल इनपुट क्या हो सकते हैं। तो पॉसिबल इनपुट हो सकते हैं 0 या तो 1। सो अगर इनपुट आपका 1 है तो आप आगे वाले स्टेज पर जाएंगे, क्योंकि 1 जो है वो हमें चाहिए, हमें डिटेक्ट करना है 101। और अगर 1 आता है तो हम आगे वाले स्टेज पर जाएंगे, और आउटपुट तब क्या होगा 0। आउटपुट 1 तभी होगा जब आप पूरा सीक्वेंस डिटेक्ट कर लेंगे। सो मूरे में होता था कि हम जो आउटपुट है वो स्टेज के साथ ही लिखते थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, हम आउटपुट को इनपुट के साथ लिखेंगे। सो ये जो 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इनपुट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो 0 है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर इनपुट 1 है आपका, तो आप आगे वाले स्टेज पर जाएंगे और आउटपुट 0 होगा। अब इस स्टेज पे 0 भी आ सकता है। अब 0 आएगा तो 0 तो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, सो हम इसी वाले स्टेज पर रुकेंगे और आउटपुट क्या होगा आपका 0 होगा। अब आप इस स्टेज पर आ चुके हैं। अब फिर से आपके पास दो पॉसिबल इनपुट्स हैं, 1 और 0। सो अगर 0 आता है तो आप आगे वाले स्टेज पर जाएंगे और आउटपुट क्या होगा 0। सो आप यहाँ देखिए कि इस स्टेज पर जब आप पहुंचे, सो आपने 1 डिटेक्ट कर लिया था। अब इस 1 के बाद जो नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यूज हैं, 1 के बाद 0 भी आ सकता है और 1 के बाद 1 भी आ सकता है। सो अगर 1 के बाद 0 आता है, सो दैट इज द नंबर विच वी वांट। सो हम आगे वाले स्टेज पर चले जाएंगे। सो इसलिए हमने इसको ग्रीन किया है, क्योंकि हमें आगे जाना है। नाउ अगर 1 के बाद 0 आता है, 1 के बाद 0 आता है तो हम आगे जाएंगे। अगर 1 के बाद 1 आता है तो क्या करना है। सो अगर 1 के बाद 1 आता है, सो इसका मतलब आपको वही वाला रूल अप्लाई करना है जो हमने मूरे मशीन में देखा था, कि इसकी जो लास्ट बिट है वो हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर ये मैच होती है तो हम इसी स्टेज पर रुकेंगे। अगर ये लास्ट बिट इसके साथ मैच ना हो तो हम इसे रीसेट स्टेज पर वापस ले आएंगे। सो आप देखिए यहां से कि ये जो लास्ट बिट है वो इस बॉक्स येलो बॉक्स के साथ मैच हो रही है, तो हम इसी स्टेज पर रुकेंगे जब इनपुट 1 हो। और इस केस में भी अभी हमारा पूरा सीक्वेंस डिटेक्ट नहीं हुआ है, सो द आउटपुट इज 0। नाउ अब हम इस स्टेज पर आ चुके हैं S2 पर। S2 पर आते ही हमने 10 को डिटेक्ट कर लिया है। अब 10 डिटेक्ट करने के बाद हो सकता है कि 1 आए या 0 भी आ सकता है। सो अगर 10 के बाद 1 आता है, इसका मतलब कि यही तो जो वो सीक्वेंस है जो हमें डिटेक्ट करना था। तो अगर हमने ये डिटेक्ट कर लिया है,
तो यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या होगा, 1 हो जाएगा। पर अब हमें ये नहीं पता कि 1 आने के बाद हमें जाना कहाँ है, हमें किस स्टेज पर वापस जाना है। सो वही तरीका यूज करेंगे हम। अगर ओवरलैपिंग का केस है सो वही मेथड है जो हमने मूरे मशीन में देखी थी। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर एक बार चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। सो तरीका वही है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि 10 को इसके लास्ट 2 बिट से कंपेयर करना है। नाउ 10 इज नॉट मैचिंग विद 01, तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो लास्ट बिट है 1, इसको हम इसके साथ मैच करेंगे। अगर ये मैच होती है तो हम इस पर आ जाएंगे। सो कब, जब 10 के बाद 1 इनपुट हो तब हम क्या करेंगे, इस वाले स्टेज पर आएंगे और आउटपुट 1 हो जाएगा, क्योंकि यही तो सीक्वेंस है जो हमें डिटेक्ट करना है। सो सीक्वेंस डिटेक्ट हो चुका है। नाउ अब ऐसा भी तो हो सकता था कि आप इस स्टेज पर हैं और 10 के बाद 1 ना आने की जगह 10 के बाद फिर से 0 आए। सो इस स्टेज पर हैं और आपने 10 डिटेक्ट किया है और फिर से 0 आता है, तब क्या करेंगे। सो इस केस में आप वही करना है कि इस लास्ट बिट को इस 1 बिट के साथ कंपेयर करना है। सो 1 इज नॉट मैचिंग विद 0, दैट मीन अब आपको इस लास्ट स्टेज पर आ जाना है, मीन्स द रीसेट 1। सो हम रीसेट स्टेज पर वापस आ जाएंगे जब 0 आएगा और आउटपुट होगा 0। सो दैट्स द केस ऑफ ओवरलैपिंग विद मिले मशीन। सो इस तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं 101। नाउ अब आप बात कर लेते हैं हम नॉन ओवरलैपिंग केस की। तो इसमें चेंजेस पर इतना ही होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं नॉन ओवरलैपिंग का केस। देखिए दोनों ही डायग्राम बिल्कुल सिमिलर हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि जब भी आप मिले मशीन बनाते हैं सो जो लास्ट स्टेज है, फाइनल स्टेज, इस स्टेज से आपको सिर्फ रीसेट स्टेज पर आना है विथ नॉन ओवरलैपिंग। देखिए इस केस में देखिए सेम डायग्राम है और जब 0 था, सो जब ओवरलैपिंग का केस है तो आपको 1 बिट सिर्फ इसकी जो लास्ट बिट है इस वाले स्टेज की, इसको सिर्फ आपको 1 बिट के साथ कंपेयर करना है। अगर मैच होता है तो आपको उस स्टेज पर आ जाना है। अब वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बट नॉन ओवरलैपिंग के केस में ऐसा नहीं है। सो जब भी हम मिले मशीन बनाएंगे और नॉन ओवरलैपिंग का केस है तो लास्ट स्टेज में आपको चाहे 1 हो या 0, आपको बस रीसेट पर आ जाना है। सो देखिए इसमें आपको मैच नहीं करना है। सो लास्ट स्टेज पर जब हम थे और 0 आया तो भी हम यहाँ आएंगे, पर आउटपुट 0 होगा, और इस स्टेज से 1 होगा तो भी हम रीसेट स्टेज पर आएंगे, मींस फर्स्ट स्टेज पर आएंगे और आउटपुट आपका 1 होगा। सो दिस इज द केस ऑफ नॉन ओवरलैपिंग। दोनों ही डायग्राम बिल्कुल सिमिलर हैं, आप ध्यान से देखें तो। देखिए ये रहा हमारा नॉन ओवरलैपिंग का केस और ये रहा नॉन ओवरलैपिंग का केस, तो बिल्कुल ही सिमिलर डायग्राम है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि आपको डिटेक्ट करना है 1010 यूजिंग मिले मशीन विथ बोथ ऑफ द केस ओवरलैप एंड नॉन ओवरलैप। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।